बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज इलेक्शन कमीशन का एक इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें इस चीज का फैसला होना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब से ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सारी किस्मत जुड़ी है, क्योंकि अपनी मन मर्जी की पोस्टिंग्स, अपनी मन मर्जी की ट्रांसफर्स, अपने मन मर्जी के लोग लगवाकर इसे प्री पोल धांधली कहते हैं, जिसका पूरा मंसूबा तैयार किया गया है। अब इन्होंने जो दो नाम दिए हैं, वो दो नाम बड़े ही उन पे एतराजात हैं और उन पे जो है ना वो बहुत ज्यादा लोगों को जो है ना वो शकूक शुबहात हैं कि ये वही लोग हैं जो बहुत ज्यादा करप्शन के अंदर मुलव्वस रहे हैं। अब इनमें से एक नाम जो कि मोहसिन नकवी साहब का है, इसके ऊपर निगरान वज़ीर आला पंजाब बनवाने के लिए इन्होंने इतनी लॉबिंग की, इतने ज्यादा जो है ना वो इन्होंने रिसोर्सेस इस्तेमाल किए, कभी किसी को एक्टिवेट किया गया, कभी किसी को एक्टिव किया गया, ताकि किसी तरीके से जो मोहसिन नकवी साहब का नाम है उसे फाइनल करवाया जाए। और मोस्ट प्रोबेबली आज इलेक्शन कमीशन उस नाम को फाइनल कर भी देगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऐलान से कुछ घंटे पहले आज जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि अब इस चीज के बाद, इन दस्तावेजात के बाद जो सामने आई हैं, शायद अब कुछ अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर थोड़ा सा अगर वो न्यूट्रलिटी बाकी बची होगी, थोड़ी सी गैर जानिबदारी बाकी बची होगी, तो मोहसिन नकवी साहब को जो है ना वो नहीं लगाया जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी मेहनत जो मोहसिन नकवी के ऊपर की गई, जितना इन्होंने जो है ना वो उनकी प्रोफाइल बनाने की कोशिश की, मुझे इतना पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो कुछ चैनल्स के मालिकान है, यानी कि चैनल 24 इनका है, 42 इनका है, 41 इनका है, 44 इनका है, इसी तरह से जो है ना वो फैसलाबाद वाला चैनल इनका है, रोही इनका है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि बहुत सारे चैनल्स के ये मालिक हैं। बट मैं पिछले कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, नजर आ रहा है कि जी वो बड़े तहज्जुद गुजार भी हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, उनसे बड़ा जो है ना वो इबादत गुजार कोई नहीं है। मैं इन चीजों से इनकार नहीं करता, हो सकता है मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो बहुत बड़े एक सच्चे और अच्छे मुसलमान हो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उनकी इनफरादी खुसूसियात पे बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात रोज़े रोशन की तरह यहां है कि ये सबके सामने है कि उनकी जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किस तरह से एफिलेटेड है, उनकी किस तरह से हमदर्दियां हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, किस तरह से वो इनके बच्चों की तरह काम करते रहे, किस तरह से रजीम चेंज के अंदर उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। ये मोहसिन नकवी साहब की कोई किरदार छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बहुत सारी चीजें कहते रहे, हम बोलते रहे, बताते रहे, लेकिन किसी ने नाज़रीन किराम उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी और इन्होंने पूरी कोशिश की कि मोहसिन नकवी जो नए निगरान वज़ीर आला पंजाब बन गए। अभी कुछ देर में इलेक्शन कमीशन जो है ना वो ऐलान भी करने वाला है। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूं ना, जो जर्ब लगी है अब इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पहले, वो नाज़रीन किराम मजेदार है। अगर थोड़ी सी गैर जानबदारी बाकी हुई तो ये मोहसिन नकवी का नाम फाइनल नहीं करेंगे। उसकी वजह आपको बताता हूं। आज सुबह सवेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेजात रिलीज हो गए। नाज़रीन किराम, ये दस्तावेजात जो हैं ये असल में मोहसिन नकवी साहब की करप्शन का पैसा वापस करने, यानी कि करप्शन का पैसा नैब को वापस करने के कागजात हैं। करप्शन का पैसा मोहसिन नकवी साहब ने लिया और फिर बाद में वॉलंटरीली नैब को वापस किया। वो नाज़रीन किराम तमाम राज खुल गए हैं। उसकी मैं वजह बताता हूं। हुआ यह कि जनाब मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो शेख मोहम्मद अफजल साहब से इन्होंने 35 लाख रुपए लिए। ये हार स्टील केस है। मोहसिन नकवी साहब ने, शेख मोहम्मद अफजल साहब ने 35 लाख रुपए इन्हें दिए थे। अच्छा, जब बाद में पता चला ये जो जिनके मैं नाम आपको बता रहा हूं ना, शेख मोहम्मद अफजल साहब, इनका केस नैब में चल रहा था। तो नैब ने बताया, भाईजान ये जो पैसों का लेन देन आप कर रहे हैं ना, ये जो पैसे आप ले रहे हैं, ये तो करप्शन के पैसे हैं। तो फिर मोहसिन नकवी साहब ने, अब जब ये पकड़े गए, अब ये दस्तावेजात मैं आपको साथ में चला भी देता हूं। ये इसका जो नंबर है वो है, इसके ऊपर जो रेड मार्किंग हुई है वो 633 और ब्लू मार्किंग से इसका नंबर 288 है। इसकी जो दरखास्त है वो मैं आपको बताता हूं। ऊपर क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरली रिटर्न अंडर सेक्शन 25A NA 1999, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है द रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ वॉलंटरी रिटर्न। इसमें इन्होंने जो ये पूरा पर्चा है, अगर मैं उसको आपको सादा उर्दू में समझाऊं और बताने की कोशिश करूं, तो इसमें मोहसिन नकवी साहब ये बता रहे हैं कि जनाब मेरे बिजनेस के लिए मुझे 35 लाख रुपए दिए गए, ठीक है, मई जून 2008 के अंदर।
ठीक है, इन्होंने मुझे जो है ना वो शेख मोहम्मद अफजल साहब ने 35 लाख रुपए यानी कि 3.5 मिलियन रुपीस दिए। बाद में मुझे पता चला, वो हो जब आपने पकड़ लिया तो मुझे पता चला ये तो सारा करप्शन का पैसा है। तो मैं ये करप्शन का पैसा जो है वो आपको वापस करने के लिए तैयार हूं। और इस पे उनने ये भी कहा, आई ऑल्सो अंडरटेक दैट इफ एनी अदर asset or amount acquired through the means as mentioned in para 2 is found out, I shall immediately surrender the same to the NAB। अगर जनाब कुछ और पता चलता है, कोई और एसेट सामने आते हैं, तो मैं वो भी नैब के सामने जो है ना वो रख दूंगा, मैं नैब के सामने पेश कर दूंगा। ये नाज़रीन किराम, ये हैं वो बंदे, ये एफिडेविट है, ठीक है, ये जो है ना ओथ कमिश्नर से साथ इन्होंने एफिडेविट अटेस्ट करवाया और मोहसिन नकवी साहब ने अपने दस्तखत के साथ ये दस्तावेजात नैब के अंदर जमा करवाई कि इन्होंने ये जो इस केस के अंदर, ये जो करप्शन का केस था, इसके अंदर जनाब 35 लाख रुपए खाए हैं। अब इसके बाद नाज़रीन किराम, अब इस बात का अंदाजा लगाइए कि अगर फिर भी ऐसे शख्स को वज़ीर आला पंजाब लगाया जाता है, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे वो कितने ताजुद गुजार हैं, कितने ख्याल रखने वाले हैं गरीबों के, कितने वो जो है ना वो अपने वर्कर्स के साथ अच्छे हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। देखिए, मैं और ना ही उनकी जो है ना वो जाती जिंदगी के ऊपर कोई हमलावर हो रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो उनकी एफिलिएशन है वो वाजे है, और आइन ये कहता है कि निगरान वज़ीर आला जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो क्या सवाल बनता है कि क्या ये न्यूट्रल हो सकते हैं, क्या ये गैर जानिबदार हो सकते हैं? उसका जवाब है नहीं। लेकिन अब जैसे ये अब्बास शबीर साहब की खबर देखें, इत्तलात हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले पर इलेक्शन कमीशन से शहबाज हुकूमत के मामला तय हो गए हैं और मैच फिक्स है, यानी कि मैच फिक्स किया गया है और ये सारी चीजें की जा रही हैं। एक तरफ नाज़रीन किराम ये हो रहा है, मोहसिन नकवी साहब को पूरा प्रॉपर बनाया जा रहा है। असल मसला ये है, मोहसिन नकवी साहब को किस तरह से जो है ना वो हमारी डूबती मैशत के अंदर, जिसके अंदर इनके अपने साबिक वज़ीर खजाना जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और ये सारे लोग जो है ना वो किस तरह से इनको एक्सपोज कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब और इसके साथ साथ जो है ना वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब और जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब है, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। बलूचिस्तान में भी बैठकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेकाम नागुज़ीर है, यानी कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए। वो अपनी गवर्नमेंट पे जो है ना वो तनकीद कर रहे हैं कि अवाम को मुश्किलात का सामना है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, किस्तें अदा करने के लिए पेट काटने की गुंजाइश नहीं है, 8 करोड़ पाकिस्तानी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई बहुत, ये अपने लोग कह चुके हैं। जब यहां पर तरजीहात ये होनी चाहिए थी कि किसी तरीके से सियासी इस्तेकाम आए। नाज़रीन किराम, इस वक्त में भी कोशिश की जा रही है मनपसंद के बंदे इंस्टॉल करके, मनपसंद के बंदे जो है ना वो इंस्टॉल करके इस तरह के, और इनके पीछे पता कौन है? इस पूरी हरकत के पीछे, इनके पीछे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब। खुद बिलावल भुट्टो साहब, बहुत सारे लोग मुझे जो है ना वो टैग कर रहे हैं बहुत सारी तस्वीरों में, जहां पर आसिफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो डेवॉस के अंदर जो है ना वो सूटे मार रहे हैं। भाई मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कौन सिगरेट नोशी करता है या नहीं करता, लेकिन आप ये देखिए कि मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क करके, मुल्क के मामलात को खराब करके, यहां पर एक इस तरह का सेटअप लगाने की कोशिश करके और पूरा एक जो है ना वो डॉच करके आप डेवॉस के अंदर सूटे मार रहे हैं। ये बात जो है ना वो हजम नहीं हो रही है, समझ नहीं आती है और ज़हन एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमारे पाकिस्तान के साथ नाज़रीन किराम क्या हो रहा है। ये वो सबूत सामने आ चुके हैं, सबूत आपने अपनी आंखों से देख भी लिए हैं नाज़रीन किराम। इसके बाद मेरा ख्याल है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को लगाया जाएगा तो ये लिटमस टेस्ट होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदारी दिखाना चाहता है या जानिबदारी दिखाना चाहता है, क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना चाहता है या वो धांधल करवाना चाहता है। सिर्फ धांधली नहीं, धांधला होगा। तो ये जो है ना वो अगले कुछ ही घंटों के अंदर जो है ना वो पता चल जाएगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।